अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं बकरे की सिरी है ये। तो मैं आज बना रही हूँ सिरी का शोरबा, जैसे होटलों में बनाया जाता है, जैसे ढाबों पे बनाया जाता है। तो ये सिरी है जिसको मैंने धो के रखा है अभी। ये है इसके अंदर मगज़, ये भी मैंने साथ ही वॉश किया है। मगज़ इसमें से निकालना नहीं है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ किया है 1 बाय 1 पीस करके। तो ये हो गई अच्छे से साफ़। अब मैं इसको डालने लगी हूँ प्रेशर के अंदर। ये देखिए प्रेशर को मैंने धो के इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी डाला है, सिर्फ 1 गिलास। अगर ज़्यादा डालना हुआ तो डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी डाला है। तो ये जो सिरी है जिसको मैंने धो के रखा हुआ है विद मगज़ के, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने गर्म पानी के अंदर डाल दिया क्योंकि मैंने पहले इसको धोया हुआ है, अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश किया है। तो इसको मैंने कम पानी आज इसलिए डाला है कि मैं 2 दफ़ा हीट लगाऊंगी। 5-5 मिनट की हीट 2 मरतबा लगाऊंगी। पहली हीट ये ऐसे ही इसमें खुश्क मसाले डालूंगी। ये देखें, ये है मेरे पास बादियान हाफ फूल मैंने रखा है, मोटी इलायची है, दालचीनी है और तेज़पात है, हल्दी है, नमक है और खुश्क धनिया है। तो ये पहले मैं इसमें ड्राई मसाले डालूंगी, लेकिन अभी फिर भी 1 मिनट के बाद जैसे ही इसको लगेगा सिरी को, जैसे ही पहले हल्का सा बॉयल आएगा तो इसके ऊपर जो पहले से झाग आती है उस झाग को हम निकाल देंगे। अभी इसको बॉयल आएगा तभी झाग आएगी। छोटा सा इसको बॉयल दे के तो इसमें से हम सारी झाग जो है वो गाइस, तो इसको हल्का सा बॉयल आ चुका है। मसाले मैंने अभी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर झाग आई हुई है, ये झाग कुछ हमें आउट कलर लग रही है, थोड़ी सी मैली सी लग रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर के साथ हम इस झाग को ऊपर से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी जो भी झाग है इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखें, क्योंकि इससे हमारा शोरबा जो है वो काला हो जाता है। तो इस तरीके से जितनी भी इसके अंदर झाग बनी हुई है वो हम निकाल लेंगे। सिरी को मैंने अच्छे तरीके से धोया था। ये देखिए तो अब पहले हीट मैंने लगानी है। पहले मैंने इसको हीट नहीं लगाई, ऐसे ही मैंने रखा है चूल्हे के ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो मैला सा पानी, जो झाग सी बनती है वो निकल जाए। तो इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये है मेरे पास अदरक जो है कूटा हुआ है, और लहसुन की साबुत कलियाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। क्योंकि जब हीट लगेगी तो लहसुन ऐसी चीज़ है जो कि फ़ौरन ही मेल्ट हो जाता है, जबकि अदरक जो है ये मेल्ट नहीं होता। इसको काट के डालें तब भी ये साबुत रहता है, अगर इसको साबुत डालें तो वैसे ही साबुत है। तो लिहाजा इसको हमें कूट के डालना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें डालने लगी हूँ ड्राई मसाले। ये देखिए
खुश्क धनिया है, हल्दी है, नमक है और मोटी इलायची, दालचीनी है, तेज़पात है। तो ये जो बादियान का फूल है ये मैंने हाफ़ ही डालना है, क्योंकि ये सिरी का सालन वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। शोरबा सर्दियों की ये सौगात है, तो इसलिए मैंने इसमें ये हाफ़ ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी आ जाती है इन मसालों की वजह से। हांडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है इसका वो गर्म होता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इतनी गर्म हांडी जो है वो गैर मुनासिब है। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी ताकि हीट हमारी अच्छी आ जाए। और ये मसाले, प्याज और टमाटर, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने लगा दिया इसको हीट हो गई है बंद और चूल्हा हो गया हमारा तेज़। तो 10 मिनट के बाद हम दोबारा देखते हैं इसको। 10 मिनट के बाद मैंने इसकी हीट खोली है। दस मिनट के बाद मैंने इसकी हीट खोली है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ये गल गई है सिरी, सारे मसाले वगैरह भी। अब मैं इसको डालूंगी एक स्ट्रेनर के अंदर, जिसमें से पानी इसका सारा जो है वो निकल जाएगा और बाकी गोश्त जो है वो स्ट्रेनर में रुकेगा। और इसके बाद हम इसके अंदर घी मसाला डालेंगे। ये देखिए इस तरह इसको स्ट्रेनर के अंदर डाल के इसका पानी जो है वो अलग कर लेंगे और गोश्त जो है इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये होगी स्ट्रेनर। ये देखिए सीधी होगी स्ट्रेनर, जो कि मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाली थी। पानी बिल्कुल निकल चुका है। और ये है मगज़ मैं साबित रखती हूँ, फिर इसमें से हम ठोकर लगा के निकाल लेते हैं जो पकी हुई हांडी में यूज़ होता है। तो अब मैंने प्रेशर के अंदर डाल दिया है घी। ये देखिए 3 बड़े चमचे ये भर के मैंने घी डाले हैं। ज़्यादा नहीं डालना। क्यों ज़्यादा नहीं डालना, ये ऑयली होती है और इसमें ज़्यादा घी जो है वो अच्छा नहीं होता। तो मैं लाल मिर्च उस वक़्त स्किप कर गई थी। अब मैंने इसके अंदर लाल मिर्च घी के अंदर ऐड की है ताकि ये थोड़ी सी भून जाए और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। कच्चापन जो है वो लाल मिर्च का दूर हो जाए घी के अंदर मैंने इसलिए डाली है, क्योंकि फ़ौरन मैंने इसके अंदर ये वाला गोश्त जो सिरी का पका हुआ है, जो बॉईल किया हुआ है, ये डालना है। मैंने ये डाला है थोड़ा सा टमाटर ताकि मिर्च जो है वो कच्ची ना रह जाए। घी भी गर्म हो गया है। तो अब जो मैंने गोश्त स्ट्रेनर किया है वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब हम करेंगे इसकी भुनाई। ये देखें इसको इस तरीके से अच्छे से हमने भूनना है ताकि मिर्च मसाला जो है उसकी बिल्कुल भी स्मेल ना आए। तो वैसे भी स्मेल आनी भी नहीं चाहिए। मैंने इसके अंदर मोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पात वगैरह इसीलिए डाला हुआ है बादियान, कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और पहले हीट लगाने से 10 मिनट पहले जो एक बॉयल दे के जब झाग निकालते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो माशाल्लाह से ये सर्दियों में सबकी पसंदीदा डिश है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं। सर्दियों में ये सिरी पाई वगैरह जो है आम डिश है, सब्जियों से भी ज़्यादा बढ़ जाती है ये डिश। हर कोई इसको बनाना जानता भी है और हर कोई किसी की ये पसंद भी है। लेकिन जिस तरह के मैंने बनाई है, जो कि मेरा तरीक़ेकार है, ये शायद किसी और का ना हो, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी होती है, बनाने की सलाहियत भी रखते हैं और हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि मैं इस तरीके से बनाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ जो है
वो अच्छे से मिक्स भी होगी और भुनी भी जा चुकी है। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी पानी, जो कि मैंने इसी में से निकाला है, पका हुआ है वो शोरबा, उसी का मैं बनाऊंगी। तो मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको और भून लें ताकि अच्छे से इसका कलर भी हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी जो कि मैंने इसमें से निकाल के रखा। ये मैंने पानी इसके अंदर लगा दिया है जो कि मैंने इसी में से निकाल के रखा हुआ था। इसी का बनेगा शोरबा। अब तकरीबन 5 या 7 मिनट के लिए इसको हम ढाँप के पकाएंगे ताकि जो कसर अगर है इसके अंदर तो वो भी ख़त्म हो जाए। लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला। तो अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढाँप के पकाएंगे। इस तरीके से मैंने इसको ढाँप दिया। गाइस, मसाला भूनने के बाद, गोश्त को भूनने के बाद मैंने इसको दोबारा से हीट लगा दी थी क्योंकि इसमें अभी थोड़ा से कसर बाकी थी। तो ये देखिए हीट चल रही है। तो तकरीबन हो गए हैं 2 या 3 मिनट हीट लगाए हुए। अब मैं इसकी हीट जो है उसको बंद करती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ तक ये पहुँची है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है सिरी हमारी, बहुत ही अच्छी। देखिए बिल्कुल नरम मुलायम गली हुई। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। अभी मैं आपको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। इस कदर मज़ेदार और इस कदर प्यारी खुशबू है और इस कदर मज़ेदार ये सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल होटल वालों जैसा। देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत और किस कदर मज़ेदार खुशबूदार सी रेसिपी बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जैसे ही आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मैं आपको ये दिखाने लगी थी कि ये किस तरह ये नरम और गली हुई है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।